ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से उमा संहिता का अध्याय 33। सूतवाच एष मन्वंतरे तात स्वर्ग स्वारजेषु स्मृत वैवस्थेतु महन्ते वारुणे विद्युत कृतो जुहानस्य ब्राह्मणो वे प्रजा सर्ग इयोजत पूर्वयनाथ ब्रह्म ऋषि नुत्पन्न पन्नान्त्रास मनसान् पुत्रान्वे कल्पयमास स्वमेव पितामहः तेषां विरोधने देवानां देवानां महर्षिः दिति विनिष्ट पुत्रा तु कश्यपं सुमत स्थिता ता कश्यप प्रसन्नात्मा समगराधि ततस्था वरेण छन्दयामाश्चाभिवरे वरं तदा पुत्रमिव द्रव्यवृद्धात् समर्थमिमित्यजं तस्य च वरं प्रदाथ परतितः समूहात्पता ब्रह्मचार्यादीयनेन प्रहार चैव शतं समा धारयामास गर्भतो शुचि च वर्णग्नि ब्रह्मचार्यदीयं दिति वेदेतं तथैव वे पुत्रदिनाव्यार्थ समाजते तस्य च वरं प्रदाथ पुरथे सुमाता ब्रह्मचार्यदीनं प्राग चैव शता समाः धारयामास गर्भं तु शुचि च वर्णिनि ब्रह्मचार्यदीनियं दितेन्द्र तथैव वे तत् स्वाध्यायासोदित्यं गर्भं च सहस्रवतं जगाम कश्यप सप्तु तत् सहस्रमंसाः तस्य मन्वन्तरं प्रेषु सौभवतः पाकशासनं पुनर्वर्षे शते च ददर्शनान्तरमेव च अकृत्योपाद्यो शौचं तिथिर्वार्य शिरास्तदा निद्रामाहारयमाभिवानोन्नतस्गौरवात् एतमस्तनन्तरे शकरस्य कुशे प्रविश्य च वज्रपाणिरस्थ च गर्भः सप्ताहि न्यकृतं न पाठमानो गर्भो वज्रेण रुरोद्रहि रुदान्त सप्तधोद्रेकं मरो विरीततापनु चक्रेत वज्रपाणिसतिने नुमस्तथापितो तो मुमुचु पाथ्यमाना सर्वे प्रजल्य मुने नो जिगासनुं शीशक्रं भ्रतो मरुत्स इन्द्रेण सुकृतकृत्य हि भृतवेव सर्व चैव च तज्ज जायुभाव च विप्रवश्य शङ्कर त्रिजा मरुतोत्तां ते देवा विभु सुमहाबला खगा एकोपान शस्य सहाया वज्रपाणि तेषामेव प्रवादानं हरिप्रदा प्रजापति क्रमशास्तानि राज्यानि पृथुभु शृणुतात् अरिष्टपुरुषो वीरकृष्णो जिण प्रजापति पर्जनस्थो धानाधयक्ष तस्य सर्वादिव जात जगद्भूतसंसर्गमिगं समयग्वोचं ते महामुने विभागं शृणु याज्ञानाम क्रमशतां ध्रुवेदुना अभिषिचायाधारो धीराजयं तु पृथुम् वन्य पितामह तातक्रमेण राज्यानि व्यद्वेषु मेष्टु पञ्चक्रमे दिग्ज्ञानं विरुधा चैव नक्षत्रग्रहस्तथा याज्ञानं तपसां चैव सोमराज्ञं प्रवेश्यते आपातो वरुणं राज्यं वैश्रवणं प्रभुम् अदित्यानां तथा विष्णु वसूनामथ पावकम् प्रजापतीनां दक्षं तु मरुताथं वासमान् दैत्यानां देवानां च प्रधानं निदोजतं वैवस्वतं पितॄणां च यं यज्ञे भक्षयते मित्राणां च वृतानां च मन्त्राणां च तथावगां यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां तथैव च सर्वभूतपिशाचानां गिरीशं शूलपाणिनं शैलानां हिमवन्तं च नदीमाथं सागरं मिघृणमथ शर्दूलघोषं तु गावामपि वनस्पतितां वृक्षाणां वठराज्ञ भक्षयेत् इति दत्तप्रजाशेन राज्य सर्वत्र वैक्रमात् पूर्वस्यादिशं पुत्रं तु वैराजस्य प्रजापते स्थापयामास सर्वात्मना राज्य विश्वपतिविभुः तदेव मुनिशार्दूलकर्मदस्य प्रजापते दक्षिणस्य तथा पुत्रं सुधन्वमावमचीकृपलात् पश्चिमायादशि तथा रजसपुत्रमच्युतं केतुमनाद् महात्मनं राजन्नं व्यायेदिष्टपतिं तथा हिरण्यो रमाण पार्जन्यस्य प्रजापते
उदिशच्च दिशि राजनं ददर्शो सोमभृश्यते तस्य विस्तारमाख्यातं पृथो विनृत्यं शौनकं महादलं तदिष्ठानं पुराणं परिकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सूजी निगाहेता वह सर्वा रोचिश की सृष्टि कही गई है। वह वस्त मरणोत्तर में महान वारुण के विस्तार होने पर हवन करते हुए ब्रह्मा जी की सृष्टि को कहते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने जिन 7 ब्रह्मर्षि से मनसा पुरुष को पैदा किया था वह मुनि देव देवता तथा दैत्य के विरोध में थे। द्वितीय पुत्रों के नाश हो जाने पर कश्यप के पास गई और कश्यप को भली भांति आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने वरदान देने से उन्हें सिखाया। अदिति ने वर मांगा कि वह सर्व वह समर्थ बलवान इंद्र राशि के एक पुत्र हो। माँ तेजस्वी कश्यप ने उन्हें उसे उचित वर दिया और 100 वर्ष तक ब्रह्मचार्य तक आदि योगाभाव से उपदेश दिया। उस उत्तम तथा पवित्र अदिति ने गर्भ धारण तक किया और उसी प्रकार ब्रह्मचार्य आदि नियमों को धारण किया। फिर प्रशंसनीय व्रत वाले कश्यप जी अदिति से गर्भधान करके प्रसन्न होकर तप करने के लिए चले गए। तब इंद्र ने उसके बीच में विघ्न डालने की इच्छा से 99 वर्ष में एक अवसर देखा। वह अदिति पैर धोए बिना नीचे को सर किए होने वाली संतान के महत्व को सोचती भी सो गई। इस बीच में वह वज्र के हाथ में लिए हुए इंद्र ने उसे गर्भाशय के प्रवेश कर उसे गर्भ में 7 टुकड़े कर दिए। प्रजा से कटा हुआ वह गर्भ होने लगा। तब वह रोते हुए उन खंडों से इंद्र ने कहा, मत रो, वज्र से कटे हुए उस गर्भखंड मरे नहीं हे मुनि। तब गिराए जाने वाले ब्रह्म खंडों से इंद्र ने कहा, हमें तुम क्यों मार रहे हो? हम तुम्हारे भाई मरुत हैं। वह विप्र ऋषि शिव जी की इच्छा से उन्होंने दैत्यवश छोड़ दिया और इंद्र ने भी अरिष्ट पुरुष गिरी वैकाश तुम मरुत है। वे विप्र ऋषि शिव जी की इच्छा से उन्होंने दैत्यवश छोड़ दिया और इंद्र ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। वैकाशचारी महाबली 49 मरुत इंद्र के सहायक ही हो गए। बूढ़े हुए पृथु आदि मरुतों को प्रजापति ने राज्य दिया। उनके नाम सुने, अरिष्ट पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु प्रजापति, पंजस्य, धनाक्ष। उस प्रजापति का यह संपूर्ण कथा है। मामुनि, उस प्राणी की सृष्टि मैंने तुमसे कह दी है। का मैंने कह दी है। अब राज्यों से विभुन होकर सुनो, मैं तुम्हें क्रमशः कहता हूँ। पितामह ने वन के पुत्र पथु को राज्य में स्थापित कर फिर क्रम से राजाओं को देना आरंभ किया। ब्राह्मणों, नक्षत्रों, ग्रहों, यज्ञों, तपों तथा वृक्षों का राजा सोम को बनाया। जलों के राजा वरुण को बनाया और राजाओं का अधिपति वैष्णव को दे दिया। आदित्य को राजा विष्णु को दिया और वैश्यों का राजा अग्नि को बनाया। प्रजापति को राजा दक्ष, मरुतों के इंद्र, दैत्य तथा दानवों के राजा अत्यंत तेजस्वी प्रहलाद को बनाया। पितरों के राजा वस्तु तथा यम को बनाया। मृतिकाओं, वृतों, मंत्रों, गायों, वृक्षों, राक्षसों के संपूर्ण भूतों, पिशाचों तथा पार्थिवों के राजा शूलपाणी जी को बनाया। पहाड़ों का राजा हिमालय, नंदी के राजा समुद्र, मृगों का सिंह और गायों का राजा सोम, बृहस्पतियों तथा वृक्षों का राजा बरगद को बनाया। इस प्रकार प्रजापति ने क्रम में सबको राज्य दिया। सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी में विश्वपति ने पूर्व दिशा में प्रजापति के पुत्र वैराज को राजा बनाया। हे मुनि, व दक्षिण दिशा में कंदर प्रजापति ने के पुत्र सुंधवा को राज्य सौंपा। पश्चिम दिशा में रजस ने पुत्र अच्युत तथा महात्मा केतुमान को राज्य प्रदान किया। वनराज पंजर्व प्रजापति ने पुत्र हिरण्य रोमा को भी राज्य दिया और उत्तर दिशा में राजा ध्रुवंशी को राजा बनाया। हे शौनक, पृथुदन्य ने राज्य का विस्तार के वर्णन किया। यह प्राचीन स्थान महान सिद्धि वाला कहा गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।